नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीए स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान देते हुए कांग्रेसियों को राष्ट्रद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि एक वैचारिक युद्ध है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो बीजेपी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ है। वहीं पारुल साहू और कन्हैयालाल अग्रवाल के कांग्रेस के साथ जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करती है। ये वैचारिक युद्ध है। ये देशभक्त और देशद्रोही के बीच का निर्वाचन है। जिनको राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ। विचार करना चाहिए। हम वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करते हैं। हम विधायक, सांसद या मंत्री बने रहने के लिए राजनीति नहीं करते। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है और उन्होंने इस बयान के जरिए कांग्रेसियों को राष्ट्रद्रोही बताया है और ये कहा है उन्होंने कि ये वैचारिक युद्ध है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम था वो बीजेपी के साथ हैं। और जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ हैं। पारुल साहू, कन्हैयालाल अग्रवाल के कांग्रेस में जाने के सवाल पर मंत्री उषा ठाकुर बोली कि हां, उन्हें विचार करना चाहिए था। बीजेपी वैचारिक अनुष्ठान के लिए राजनीति करती है। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उसके पहले बयानबाजियां भी यहां पर शुरू हो चुकी हैं। तो आगामी उपचुनाव के पहले ही यहां पर बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान भी दिया है। कांग्रेसियों को राष्ट्रद्रोही भी बताया है और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत पारासर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, यहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, बयानबाजी देखी जा रही है लगातार, लेकिन इसी बीच में मंत्री उषा ठाकुर का भी एक बयान सामने आया है जिसमें वो कांग्रेसियों को राष्ट्रद्रोही बता रही हैं। बिल्कुल संचिता, देखिए एक बड़ा बयान इसको कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार बदलते परिदृश्य के साथ में लगातार बदलती जा रही है और यही बदलती राजनीति कहीं ना कहीं अब उपचुनाव पर हावी होती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि आगामी दिनों में उपचुनाव है, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में उपचुनाव है और नवंबर में उपचुनाव होना संभावित है। लेकिन जिस तरीके से अगर उपचुनाव से पहले की बात की जाए तो राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर संभव प्रयास ऐसा कर रहे हैं कि सामने का जो दल होगा, जो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं जो लोग, उनको बैकफुट पर कैसे लाया जाए, किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव में लाया जाए। हर संभव प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं लगातार राजनीतिक गलियारों को गर्म किए हुए है। ऐसा ही एक बयान मध्य प्रदेश की आध्यात्म मंत्री, धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर का भी सामने आया। जब उनसे मीडिया ने चर्चा की, उनसे बात भी की कि जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, कांग्रेस ने उन पर दाव लगाया है और जिस तरीके से एक बड़ी नंबर्स उनको कहा जा सकता है, 9 से 10 लोग ऐसे हैं जिन लोगों को टिकट दिया है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो लोग बीजेपी छोड़कर गए हैं
वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो लोग राष्ट्रवाद के साथ में हैं वो कांग्रेस उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये जरूर माना जा सकता है कि किस तरीके से अब बयानबाजी का जो स्तर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश के चुनावों में विकास, किसानों का मुद्दा, बिजली बिल और तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको आधार बनाकर पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अब जब राष्ट्रवाद की बात शुरू हुई है तो ये आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को प्रभावित जरूर करेगी। और जिस तरीके से दुष्यंत, जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है और बीजेपी को उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी करार दिया है, ऐसे में कहीं ना कहीं पारुल साहू पर भी उन्होंने निशाना साधा है और कन्हैया लाल पर भी निशाना साधा है कि उन्हें पार्टी छोड़ने से पहले विचार करना चाहिए था। कहीं ना कहीं पार्टी को वैचारिक पार्टी भी कहा है। ऐसे में आगामी उपचुनाव में कुछ इसका खामियाजा देखने को ना मिल जाए? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर चुनाव में आप जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो आपको विकास की बात करनी होगी, आपको धरातल पर जो जनता के समस्याएं हैं उन पर बात करनी होगी। आप अगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, क्योंकि अगर ये पूरे अवधि के बाद अगर चुनाव हो रहे होते तो भी इस मुद्दे को गर्माहट मिल सकती थी। लेकिन अब अगर राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो जो धरातल के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं किनारे हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ चुनाव में होता है तो इसका जो खामियाजा है वो बीजेपी को ही भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार बीजेपी राष्ट्रवाद की राजनीति भी करती आ रही है। और जिस तरीके से लगातार देखने में ये आता है कि जो बीजेपी के नेता हैं या मंत्री हैं वो लगातार राष्ट्रवाद से जुड़े हुए बयान लगातार देते आ रहे हैं। हालांकि अगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात करें तो उस पर ये जरूर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो देश का दिल कहा जाता है प्रदेश, अगर देश के दिल में इस तरीके की बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये जनता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। और विपरीत प्रभाव का जो खामियाजा है वो बीजेपी को भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक कोई भी औपचारिक बयान इस पर नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो तीखा बयान है वो सामने जरूर आएगा। हालांकि अगर उषा ठाकुर की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया है जिससे वो सुर्खियों में आ गए हों। इससे पहले भी कई बयान उनके सामने आते रहे हैं जहां पर वो हमेशा सुर्खियों में बनी रही हैं, और तमाम सारी ऐसी कई गतिविधियां भी रही हैं जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बनी रही हैं। तो संचिता, ये जरूर समझना होगा कि जिस तरीके से जो उपचुनाव हो रहे हैं उन उपचुनावों में फायदा मिलने के बजाय अगर नुकसान हो गया तो उषा ठाकुर को कहीं ना कहीं ये बात का बिल्कुल दुष्यंत, देखा जाए तो एक तरीके से प्रदेश सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश को कई सारी सौगातें लगातार दे रही है। आगामी उपचुनाव से पहले बहुत सारे यहाँ पर भूमि पूजन किए जा रहे हैं, शिलान्यास किया जा रहा है, कई विकास कार्यों की यहाँ पर सौगात मिल रही है और तमाम मंत्रीगण भी इसमें पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में मंत्री उषा ठाकुर का सिर्फ एक ऐसा बयान क्या नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर डाल सकता है? देखिए, नेगेटिव प्रभाव की अगर बात करें तो चंबल, मालवा, निमाड़ और अगर बात की जाए बुंदेलखंड, तो कई जगह पर जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं उन उपचुनावों में गहरा प्रभाव डाल सकता है। और जिस तरीके से जनता की मानसिक स्थिति को समझते हुए इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन जब बयान सामने आया है और जब जनता के सामने ये बयान जाएगा तो इससे ये जरूर समझा जाए कि जो नेता बीजेपी में पहले थे, अगर वो राष्ट्रवादी थे और जब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वो देशद्रोही कहलाते हैं। तो बिल्कुल दुष्यंत, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। फिरोज जी, कांग्रेस पर कहीं ना कहीं आरोप लगा है राष्ट्रद्रोही होने का और कहा है कि वैचारिक पार्टी नहीं है। मंत्री उषा ठाकुर ने यह बयान दिया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस वो पार्टी है, उषा जी को ये समझ लेना चाहिए और कांग्रेस के बारे में ज्ञान, अपनी पार्टी के बारे में भी ज्ञान हासिल कर लें वो और कांग्रेस के भी बारे में कर लें। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है और 135 साल में कांग्रेस ने कभी भी सियासी फायदे के लिए या सत्ता के लिए कभी अपने विचार को नहीं बदला है। और वो भारतीय जनता पार्टी को भी देख लें कि वो हिंदू महासभा, फिर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, अब मोदी शिवराज पार्टी, वो कितनी सारी विचारधाराओं को बदल चुकी है, ये भी वो देख ले। अब उनके बयान पर आता हूं तो जिन आदिवासियों को वो राष्ट्रद्रोही कह रही हैं तो वो याद कर लें कि टंट्या भील जो था उसने अंग्रेजों को भगाने के लिए खुद को शहीद कर दिया था। टंट्या भील, मैं उनकी शहीदी को सलाम करता हूँ।
और जिस संगठन से वो आती हैं वो संगठन ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो आजादी की लड़ाई में नदारद रहे। तो कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्रवादी नहीं है, ये बेहतर है कि जनता इस बात का फैसला कर ले। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की और दूसरों को अपमानित करने की एक आदत हो चुकी है, क्योंकि विकास के मुद्दों पर, विकास की बातों पर वो जवाब नहीं दे सकती। मैं उषा जी से कहना चाहूंगा कि आप अपने विभाग की कोई 5 उपलब्धियां कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे पत्रकार साथियों से साझा करें, कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है। बिल्कुल फिरोज जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राजपाल सिंह सुधिया बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं। राजपाल जी, यहाँ पर मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान दिया है राष्ट्रद्रोह को लेकर, वैचारिक मतभेद को लेकर, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि अपनी पार्टी में झांके और कहीं ना कहीं आजादी की लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस ने लड़ी है, बीजेपी ने नहीं। तो राष्ट्रद्रोही का इल्जाम लगाने से पहले बीजेपी को 10 बार सोचना चाहिए। उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, वह कांग्रेस आज नहीं रही। आज उस कांग्रेस, वो नेता भी नहीं रहे कांग्रेस के जो उस समय पे कांग्रेस का नेतृत्व करते थे। वर्तमान में तो नकली गांधी और वंशवाद की परंपरा कांग्रेस में है। अगर उषा जी ने आईना दिखाने का काम किया है तो क्या गलत किया? निश्चित तौर पर आज कांग्रेस की स्थिति कहीं न कहीं जिस प्रकार के निर्णय कांग्रेस के द्वारा हो रहे हैं, वो निर्णय इसी प्रकार के हैं। उषा जी ने कही बात, लेकिन राजपाल जी, जिस तरीके से ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं पार्टी की ओर से, तो पारुल साहू पर भी यहाँ पर निशाना साधा गया, कन्हैया लाल पर भी। कल तक तो वो अपनी ही पार्टी में शामिल थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पार्टी बदल दी तो ये राष्ट्रद्रोही का टैग उन पर भी लगाया गया है। नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है किसी विचार को लेकर काम करते हैं। हम लोग व्यक्तिगत लाभ हित के लिए या फायदे नुकसान के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं या काम करते हैं कार्यकर्ता के भाव में, तो एक विचार से जुड़ते हैं और उस विचार को प्रबल करने के लिए, उस विचार को पुष्ट करने के लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। और वह विचार राष्ट्रवाद का विचार है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, भारत माता की जय करने वाला विचार। तो उस विचार को लेकर हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए, वैचारिक मतभेद तो यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपचुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर विवादित बयान देखने को मिल रहे हैं। मंत्री उषा ठाकुर ने यहाँ पर कांग्रेसियों को राष्ट्रद्रोही बताया है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी उनसे सवाल किए हैं कि कम से कम अपनी पार्टी के 5 ऐसी बड़ी उपलब्धियां गिनाएं जो कांग्रेस ने नहीं की हों। लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस का चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।